अब हम 8 चोटी बनाएंगे। इसके लिए हमने ग्रीन पिस्ता के 8-8 के 2 धागे लिए हैं। हमने मैंगो कलर लिया है, ग्रीन कलर लिया है और इंडिगो कलर लिया है। ये हम 4 कलर में 8 चोटी बनाएंगे। इसके लिए हमने ये 2 पिस्ता का हमने 2 धागा लिया है। इसे हम इस तरीके से लेंगे और 28 सेंटीमीटर पे रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे। और ये सारे धागे हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। हम ये 3 धागे मोड़ लिया है और पिस्ता हमें लंबा लेना है और 28 सेंटीमीटर पे हमें गठान करनी है। तो ये 28 सेंटीमीटर पे है, तो ये जो सारे धागे हम इससे थोड़ा ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ये तीनों धागे जो हमने मोड़ा है और हमें इसे एक साथ लेकर गठान करना है यहाँ पे। इस तरीके से, और गठान होगी टाइट। इस गठान को हमें एकदम टाइट कर देना है ताकि गठान छोटा दिखे। इस तरीके से अब हम 8 चोटी बनाएंगे। यहाँ पे पिन लगा देते हैं। पॉज करो। हमारे सारे धागे इकट्ठे हो गए। इसे हम अलग अलग करेंगे। एक इधर इंडिगो तो एक इधर इंडिगो, इधर पिस्ता, इधर पिस्ता, और 8-8 के हैं अलग अलग। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर मैंगो भी अलग अलग करेंगे। इस तरीके से हमने अलग अलग कर दिया है। उसके बाद हम बिनाई करेंगे। तो जो ये हमारा बीच में धागा आया है, हम ये 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4, तो इसके बीच में हम ये लाएंगे इंडिगो कलर। इस तरीके से इसे टाइट कर लेंगे यहाँ से। फिर इंडिगो के बाद में हम इधर ग्रीन ले लेंगे ऊपर, और फिर हमें ग्रीन कलर लाना है इस तरीके से। पॉज कर दो। इसके बाद में हम मैंगो धागा लाएंगे इसके बीच में, इस तरीके से। हमें इस तरीके से क्रॉस करते जाना है। और फिर इसके बाद में हम पिस्ता धागा लाएंगे इस तरीके से। तो हमें ऐसे ले लेकर चोटी बनानी है। तो इसे हम पाँव में बनाएंगे, पर ये आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से होगा, ये मैंने बता दी हूँ। मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ। अब मैं इसे अपने पाँव में बांध चुकी हूँ इस तरीके से। जिसे जैसा कंफर्टेबल लगता है वो वैसे वहाँ पे वो बांध कर बना सकता है। इसके बाद में हमें सबसे पहले इंडिगो धागे को, ये 1 2 3 4 कलर है, इसके बीच में लाना है और बाकी कलर को इस तरीके से पकड़ लेना है। और इधर की भी इंडिगो को इस इंडिगो से क्रॉस करना है इस तरीके से, ऐसे। इसके बाद में हमें हरा धागा लाना है। हरा धागा है, इसे पकड़ के लेना है, इसे भी इससे क्रॉस करना है। इस तरीके से। इसके बाद में हमें मैंगो धागा लेना है। इसके बाद में हमें पिस्ता कलर लेना है। रेखा, पिस्ता कलर लिया, इस तरीके से हमें लेना है। आप देख सकते हो, पहले हमने इंडिगो लिया, फिर ग्रीन लिया,
फिर मैंगो लिया, फिर ग्रीन पिस्ता लिया और इस तरीके से लिया, क्रॉस में लेती हूँ जो कि सारा क्लियर दिख रहा है। हमें ना तो इसकी ज़्यादा टाइट बिनाई करनी है और ना ही ढीली बिनाई करनी है। तो इस तरीके से अब हमारे धागे सब अलग अलग हो गए। बस पहले थोड़ा मुश्किल रहता है अलग करना, फिर बाद में वो ईजी हो जाता है। इसके बाद में ये अपने आप पहले इंडिगो धागा आ जाएगा। और इसे इस तरीके से पकड़ के लेना है। ना तो ये ढीला होना चाहिए और ना ही टाइट होना चाहिए। टाइट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हल्के हाथ से हमें इसकी चोटी बनानी है और ये बराबर इस तरीके से क्रॉस में भी आना चाहिए। एक के बाद एक हमें कलर पूरे क्लियर दिखने चाहिए। अपने आप फिर वो कलर आते रहते हैं। हमें ऐसे ही लेना है हर बार। इंडिगो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद मैंगो, मैंगो के बाद पिस्ता, फिर इंडिगो, फिर ग्रीन, फिर वो अपने आप आती जाता है। हमारे धागे अपने आप अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से। तो जो धागा इधर है वो ले लेने का। उसके बाद में फिर ये देखो, जैसे मैंने ग्रीन ली उसके बाद यहाँ पे मैंगो आ गया, फिर जैसे मैंगो लूँगी पिस्ता आ जाएगा, फिर से इंडिगो आ जाएगा। तो वैसे वो बाद में फिर आता रहता है अपने आप ही। तो ऐसे धागे लेते हुए हमें अपनी चोटी कंप्लीट करनी है इस तरीके से। पॉज कर दीजिए। हमने इतना चोटी बना ली है और सेम आप देख सकते हो, इंडिगो ग्रीन मैंगो पिस्ता, इंडिगो ग्रीन मैंगो पिस्ता, इंडिगो ग्रीन मैंगो पिस्ता, ऐसे हमारा लास्ट तक के चला है। तो ये ऐसे आना चाहिए, एक के बाद एक कलर, और वही कलर आना चाहिए जो इसमें दिया है। उसके बाद में हम गठान छोड़कर 10.5 सेंटीमीटर तक के इसकी बिनाई करेंगे। आप देख सकते हो ये 10.5 सेंटीमीटर तक की हमने बिनाई किया है। फिर हम इसे इस तरीके से पकड़कर, यहाँ पे ऐसे पकड़कर हम सारे धागों को लेकर एक साथ गठान कर लेंगे। और हमें 10.5 तक के लेना है क्योंकि गठान करते तो अपने आप छोटा हो जाता है, इसलिए इस तरीके से लेकर ग्रीन के ऊपर हमारा गठान आया, यहाँ पे पकड़ लेना एक हाथ से ताकि हमारी चोटी ढीली ना पड़े। और ये सारे धागों को लेकर हमें इस तरीके से टाइट करना है। ये टाइट गठान करनी है इस तरीके से। ये हमने गठान बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, गठान थोड़ी मोटी हो जाएगी तो हम फिर एक एक धागा पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे ताकि गठान थोड़ी टाइट हो जाए। ऐसे तो देख सकते हो आप, ये डिज़ाइन देख सकते हो इस तरीके से बनी है। अब हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा ढीला ही बिनना है, हमें टाइट बिनना ही नहीं है, हमें एकदम हल्के हाथ से लेना है ताकि अच्छी मोटी मोटी दिखे। उसके बाद में हम धीरे धीरे इस तरीके से लेके हम इसे फैला लेंगे इस तरीके से हल्के हाथ से ताकि वो एक जैसे भी दिखें। तो इस तरीके से हमें इसे फैला लेना है। तो आप ये देख सकते हो अब ये चौड़ी हो गई है इस तरीके से। इसके बाद हम इसका फुंदा बनाएंगे। तो फुंदा बनाने के लिए ये जो 2 धागे हैं पास के, हम इसे पास से कट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम इसे पास से कट कर लेंगे। देखना गठान के पास का धागा ना कटे और ना ही पिस्ता धागा कटे। जैसे टाइट पकड़ के हमें इसे कट करना है। और ये जो छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं इसे भी हम कट कर लेंगे ताकि ना दिखे इस तरीके से। और यहाँ से गठान ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ना धागे निकलने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी हम पिस्ता धागा जो है हमारा 16 धागे जो है हमने 8-8 के लिए थे, इसे छोड़कर बाकी सारे धागों को हमें काट लेना है इस तरीके से। इस तरीके से टाइट पकड़ लेना और हम सारे धागे एक साथ लेके कट कर देंगे। देख सकते हैं कट कर लिया है। अब ये जो छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो ध्यान रखना कि काटते वक्त पिस्ता धागा ना कटे। इस तरीके से हुआ है।
अब हम इसका फुंदा बनाएंगे। हम अपनी ये देख सकते हो, हमने हमारी जो डिज़ाइन है हमने इस तरीके से रखा है और ये 19 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पे है। तो उसके बाद में जो 3 सेंटीमीटर पे हमारा आ रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे गठान करेंगे इस तरीके से। और सेम हम इधर भी वैसे ही लेंगे, 19 पे रखेंगे और ये 3 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे हम गठान करेंगे। आपको इसके लिए फरमा दिया जाएगा माप के लिए, अभी मैं आपको स्केल से करके बता रही हूँ। इसके बाद में दोनों को पकड़कर 4 सेंटीमीटर पे हमें कट कर लेना है इस तरीके से। और फिर हम धागे को अलग अलग जोड़ लेंगे। जैसे कि इसमें 2 है पिस्ता, तो हम दोनों को आधे आधे में अलग अलग कर देंगे ताकि दोनों का हम लटकन बना पाए। तो इस तरीके से हम धागे को आधा इधर कर देंगे डिवाइड। ये हमने धागों को अलग अलग कर लिया है। अब इसमें से हम 2 धागा निकालेंगे मैंगो का और इसमें से 2 धागा निकालेंगे मैंगो का इस तरीके से। और हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, इसे भी। जब हम इसका लटकन बनाएंगे, लटकन बनाने के लिए ये जो डिज़ाइन है इसका हम आधा आधा जो हमारा 8-8 का धागा, इसे हम अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। और फिर ये धागे को लेकर इसके अंदर डाल के हम फंसा देंगे। और फिर जो हमने मैंगो धागा निकाला था 2-2, इसे मोड़कर ये 4 धागे हो गए। हम टाइट गठान करेंगे। हमारे फुंदे भी बहुत अच्छे बनने ज़रूरी है, इसलिए हमें यहाँ पे टाइट गठान करना है। आप देख सकते हो, ये लिया, फिर हल्का सा खींचा, फिर इसे ऊपर किया और फिर टाइट किया। इस तरीके से गोल और कड़क होना चाहिए हमारा लटकन। सेम हम इधर भी करेंगे। ऐसा ही लटकन हमने यहाँ पे भी बना लिया है। यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों को लेंगे और हम 4 सेंटीमीटर पे हम थोड़ा थोड़ा इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हम नीचे में लेके इसे कट कर लेंगे। ये ध्यान में रखना है कि 4 सेंटीमीटर पे कट होना चाहिए, ताकि इसके बाद भी हमें डिज़ाइन में हमें मोरपंख जैसा लेना है, इसलिए ये इतने ही बड़े पे कट होना चाहिए। आप ये देख सकते हो, ये बन गई है हमारी डिज़ाइन।